एंगल के बारे में बता दिए सर, ट्राइंगल के बारे में बता दिए, है ना। ठीक। आप कुछ कुछ से बाद में करेंगे। आगे बाबू क्या है, सर्कल है। तो सर्कल क्या होता है सर, जैसे आप लोग का मम्मी जी का तो चूड़ी। थोड़ा साइड होइए। अच्छा तुम बाद में लिखिएगा, इसलिए 10 मिनट से लिखे रहिए। आपका मम्मी जी का चूड़ी कैसा शेप का होगा, सर्कल शेप का होगा, है ना, सर्कल शेप का होगा। तो थोड़ा जैसे बोला साइड आप, होइए। अभी सर भगा प्लीज देंगे, रिमूव कर साइड। देंगे। इतना देर से क्या कर रही थी जी, साइड साइड चले गए। सर वो खेल रही थी, नहीं कंप्लीट कर रही थी। हाँ नहीं कंप्लीट करी तब उसके लिए हम इतना टाइम थोड़ी देंगे, बाद में लिखिएगा। नेक्स्ट बहुत समझो आगे जी। जैसे बोला क्या है, इतना आधा घंटा से लिखेगी तो पढ़ाएंगे कब। देखो ये क्या गोल गाल चीज है ना बाबू। तो ये जो गोल गाल चीज है इसी को क्या कहा जाता है, सर्कल कहा जाता है। ठीक। तो आपके मम्मी जी का रोटी ऐसी रहता है ना वो गोल गाल, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, सर्कल शेप कहेंगे। क्या कहेंगे, सर्कल शेप। तो जो भी बाबू गोल गाल चीज देखिए है ना, सर्कुलर टाइप का है ना, उसको क्या नाम दोगे, सर्कल दोगे। क्या नाम दोगे, सर्कल कहोगे। ठीक। तो सर्कल बनेगा कैसे सर, शांति से समझना। कुछ नहीं करो बाबू, सर्कल को अगर बनाना है तो एक धागा ले लो, है ना। एक क्या लीजिए, एक थ्रेड ले लीजिए बाबू, और उसको कलम में बाबू बांध के और क्या कीजिए, गोल गाल घुमा दीजिए, तो वही आपका क्या हो जाएगा, सर्कल हो जाएगा। जैसे क्या बाबू, शांति से समझना। लिख लिए अच्छी बात है, नहीं लिखे बाबू तो बाद में लिखिएगा। जैसे ये क्या है सर, एक थ्रेड है ना। ठीक सर। और इसको करो, शांति से समझना। इसको यहाँ पे बाबू पेन बांध दो, कि नहीं अनन्या और ठीक है दुर्गा जी, सर। है ना। और यहाँ से पकड़ के घुमा दो तो थोड़ा बड़ा सर्किल हो जाएगा बाबू। क्या कीजिए, पकड़ के इसको घुमा दीजिए। कौन से मार्कर से घुमाए बाबू, ग्रीन कलर वाला से घुमा देते हैं, रेड कलर वाला से बाबू। ठीक। सर नेक्स्ट। मैं मार्कर से बनाती हूँ। अच्छा ठीक है, कुछ मत कीजिए। थ्रेड से बाबू सर्किल बना सकते हो, कैसे सर, इस तरह से पकड़ के घुमा दीजिए, है ना। मैं कॉम्पास से। इस तरह से जो आपका शेप बनेगा इसी को क्या कहोगे, सर्किल कहोगे। ठीक। अब समझना। तो यहाँ पे हम हमने लोग को थ्रेड भी को, बनाना है। नहीं हम, राउंड क्या। अच्छा हल्ला नहीं। यहाँ पे थ्रेड को बाबू हमने पकड़े हुए है ना बाबू, यहाँ पे दाबे हुए है ना। तो जहाँ पे थ्रेड को पकड़ोगे ना तो वहां पे बाबू बिंदु होगा, बीचे में आएगा। थ्रेड को यहीं से पकड़ के हमने क्या किया बाबू, ऐसे करके घुमाए ना जी, ऐसे करके घुमा दिया। तो यहाँ जो बिंदी है भोला, इस बिंदी को क्या कहेंगे, मम्मी जी का जो बिंदी, आप लोग बिंदी लगाते हो ना, तो वही यहाँ बिंदी है। उस बिंदी का नाम क्या होता है, सेंटर होता है। ये बिंदी का नाम क्या कहेंगे, सेंटर ऑफ सर्किल कहेंगे। ठीक। समझते चलना है शांति से बाबू। थ्रेड को पकड़ोगे तो कहीं तो इसको दाबोगे ना जी, बोर्ड पे दाबो, ऐसे पकड़ के क्या करो, है ना, चारों तरफ गोल गाल खींच दीजिए। तो जो गोल गाल खींच दीजिएगा भोला, तो ये जो गोल गाल शेप बना ना इसको सर्किल कहेंगे। और जहां से इसको, यार अब बाबू वीडियो ऑन करो जी, जहां इसको पकड़ के बाबू दाबे हुए हो तो वहां एगो पॉइंट होगा, उस पॉइंट को क्या कहेंगे, सेंटर ऑफ सर्किल कहेंगे। समझते चलना। फिर बाबू थ्रेड से, सेंटर ऑफ सर्किल से यहाँ ये थ्रेड की ये लंबाई है ना, इतना लंबा थ्रेड है ना बाबू, हाँ सर इतना लंबा तो थ्रेड है ना, ये वाला थ्रेड है ना बाबू, हाँ सर। तो ये सेंटर से बाबू यहाँ तक जो थ्रेड की लंबाई है ना, ये जो थ्रेड का लेंथ होगा, अरे ये हो गया सेंटर से थ्रेड की लंबाई है। मतलब यहाँ जो थ्रेड की लंबाई है इसको हम लोग क्या कहेंगे, रेडियस कहेंगे। क्या कहेंगे, रेडियस कहेंगे, है ना। जो चीज लिखा है वही समझा रहे हैं। रेडियस ऑफ क्या कहेंगे, सर्किल कहेंगे, है ना। तो सेंटर क्या होता है, ये जो थ्रेड है इसको कहीं पे फिक्स कर दोगे, जिस पॉइंट पे फिक्स कर दोगे वो सर्किल का सेंटर कहलाएगा। अब थ्रेड की जो लंबाई होगा, ये थ्रेड की जो इतना ही ना लंबा थ्रेड है बाबू। ठीक। इतना ही लंबा थ्रेड है। तो ये जो थ्रेड का लेंथ होगा वो क्या बनेगा, सर्किल का रेडियस बनेगा। तो दो टर्म आपको याद हुआ, है ना। किसको कहते हैं बाबू, सेंटर किसको कहेंगे। तो जो सेंटर है वो जो फिक्स पॉइंट है, जहां से आप बाबू, हल्ला नहीं, जहां से भोला ये रस्सी को पकड़ के बाबू दाब के घुमा रहे हो, है ना। तो जहां से दाब के घुमा रहे हो तो वो फिक्स पॉइंट आपका क्या कहलाएगा, सेंटर ऑफ सर्किल कहलाएगा। ठीक। ये जो रस्सी का लेंथ है, इसी में ना कलम पकड़ा बाबू, पेन को होल्ड किया, ऐसे करके घुमा दिया, है ना बाबू, ऐसे करके क्या किया, घुमा दिया। ठीक। तो ये जो रस्सी का लेंथ आपको दिखाई दे रहा है ये क्या बनेगा, सर्किल का रेडियस बनेगा। क्या बनेगा, सर सर्किल ब्लर का आ रहा रेडियस। अच्छा ठीक है, सर्किल का क्या बनेगा, रेडियस बनेगा। अब कौन बच्चा बताएगा, यहाँ पे रेडियस बनेगा, फिर यहाँ से है। यहाँ,
यहाँ पे रेडियस एगो बनेगा, मतलब एगो यहाँ से आएगा बाबू, है ना, ठीक बोला। एगो यहाँ इधर आएगा, यहाँ से सर्किल होगा ना, एगो इधर जाएगा, एगो इधर जाएगा। तो ये सारे का सारे क्या है, ये सारे का सारे क्या है, रेडियस, रेडियस है। म्यूट करो जी, किसका म्यूट है बाबू, म्यूट कीजिए। सारा साइड रेडियस होगा। अच्छा ठीक है, म्यूट कीजिए। ठीक, तो ये सारे का सारे आपको क्या दिखाई दे रहा है, रेडियस दिखाई दे रहा है। ठीक सर, अब ये रेडियस है बाबू, देखो यहाँ पे जितना इसका लेंथ है उतना ही लेंथ यहाँ पे है सर, वो इतना ही लेंथ यहाँ है, वही उतना ही लेंथ यहाँ है, वो इतना ही लेंथ यहाँ, और वही लेंथ यहाँ है। मतलब सारे रेडियस का लेंथ क्या है बाबू, सेम है। सारे रेडियस का लेंथ क्या है, सेम है। तो सर्किल के जो सार, अरे शैतान मेरे, ये थ्रेड हुआ तो यही रेडियस बन रहा है ना। तो इसको यहाँ पे रखो, चाहे यहाँ लेके जाओ, चाहे इसको यहाँ लेके जाओ, चाहे यहाँ लेके जाओ, चाहे यहाँ लेके जाओ, चाहे इसको यहाँ लेके आओ, सारे जगह ये थ्रेड का लंबाई क्या है, सेम है। मतलब सारे जगह रेडियस, सर्किल का रेडियस आपस में क्या होगा, सेम होगा। क्या होगा, सेम होगा। ठीक, तो वही अगला लाइन लिखा हुआ है ना बाबू। ए सर्किल डिफिनीशन नहीं भी याद है तो कोई दिक्कत की बात नहीं, अभी थोड़ा सा और बड़ा होगा तब डिफिनीशन आपको समझ में आएगा, है ना। इसमें थोड़ा सा कुछ कुछ वर्ड है बाबू, है ना। जैसे सेट ऑफ पॉइंट क्या होता है बाबू, है ना, प्लेन क्या होता है, डिस्टेंस बाबू, दूरी, डिस्टेंस को समझ में करते बाबू, फिक्स पॉइंट, फ्रॉम फिक्स रिमेन सेम, है ना। तो ये सब वर्ड थोड़ा आप लोग को भी समझ में दिक्कत होगा, है ना। तो कोई दिक्कत नहीं, हमको इसमें आपको ये पेरीमीटर और एरिया पढ़ाना, कुछ नहीं होता। एगो बाबू आप ऐसे समझो, एगो रस्सी ले लीजिएगा, इसको दीवार पे, है ना, कील मार दीजिए, और कील मारने के बाद इसको चारों तरफ घुमा के बाबू क्या कीजिए, मार्किंग कर दीजिए। तो घुमाने के बाद जो शेप बनेगा उसी शेप को क्या कहोगे, रेडियस का, सर्किल कहोगे। अब सर्किल का रेडियस क्या होगा, तो जो थ्रेड की लंबाई होगा वो सर्किल का रेडियस कहलाएगा। जहाँ पे रस्सी को बांधले हो, है ना, रस्सी को बाबू ये टाइट किए हो, है ना, जहाँ पे इसको टाई किए हो, तो वहां पे वो पॉइंट होगा, उस पॉइंट को क्या कहा जाता है, सर्किल का सेंटर कहा जाता है। ठीक, इतना कॉन्सेप्ट हो गया क्लियर, है ना। नेक्स्ट कौन है जी, यार बाबू वीडियो ऑन करो जी, कौन आ रहा है जी, यार वीडियो ऑन करो जी। सर थोड़ा साइड हो जाइए ना प्लीज। अच्छा, नेक्स्ट बाबू, तो इतना देरी से आप लोग लिख का नहीं रहे थे जी, लिखिए जल्दी, जल्दी लिखो। शैतान आधे घंटे से लिखे हुए करती है। सर मेरा कम कब से हो गया है। जल्दी लिख, जो नहीं लिखा बाबू जल्दी लिखिए। सर डेफिनेशन के बाद क्रॉस क्यों मारे। वो क्रॉस नहीं, सब सुनता नहीं बाबू, जो नहीं लिख पाए जल्दी से लिखिए जी। सर हम लोग बना दे ही मारना है। नहीं, आपको जो लिखा हुआ था पहले उतना ही लिखना, अभी जो पढ़ा है रेड वाला नहीं लिखना है, क्योंकि अच्छा ऑलरेडी तो हम बता। सर जो जो सर्कल के अंदर जो कट ऐसा सब लिखा है करा है वो उसको करना है नहीं हमें। लिखना, पहले वाला जो लिखे उतना ही लिखिए, बाकी अभी कुछ नहीं लिखना है। सर मेरा जल्दी ट्यूसडे कीजिए। को मैथ एग्जाम है। अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। सर थ्रेड वाला टेक्निक किससे सीखना सीखे। सर मेरे मंडे को मैथ्स का एग्जाम है। अच्छा जी, आ रहा बाबू वीडियो ऑन करो जा रहा। सर मंडे नहीं सैटरडे। अच्छा ठीक है, आइए यार, अब कौन है जी, सौम्य बाबू वीडियो ऑन कर, एस एम एंक शैतान वीडियो ऑन कीजिए बैंक। नेक्स्ट एम एंक वीडियो ऑन करो बाबू, आगे समझिए। शेयर करिए। अरे शैतान उतना ही ना लिखाए थे जी, जितना लिखाए थे नहीं लिखी थे जी वैष्णवी, सर मैं लिख ली थी। लिख ली थी तो चलो अच्छी बात है, ज्यादा थोड़ी कुछ लिखा है। नेक्स्ट, तो अगला लाइन क्या है बाबू, इन ए सर्किल बाबू ऑल रेडियाई बाबू इक्वल। रेडियाई क्या है बाबू, रेडियाई बाबू, रेडियस जैसे बाबू काउ का आप लोग प्लुरल पढ़ते हो ना, सिंगुलर आप प्लुरल पढ़ते हो ना जी, काउ का, हाँ सर, काउ का सिंगुलर आप प्लुरल पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते हो, तो काउ का प्लुरल क्या होता है, काउज होता है ना। ठीक उसी प्रकार भोला आपका रेडियस है, रेडियस को प्लुरल लिखोगे तो क्या होगा, रेडियाई होगा। तो एक सर्किल में जितने भी रेडियस है ना, जैसे ये भी रेडियस है सर, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, शोभम बाबू, अनन्या बाबू, तो ये सारा का सारा आपस में क्या होता है, सेम होता है ना। सारा रेडियस अपना सेम, मतलब सेम लेंथ का होगा। मतलब स्केल लाओगे, ये जितना लेंथ होगा, मान लो ये 10 सेंटीमीटर है, तो ये भी आपका 10 से होगा, ये भी आपका 10 से होगा रेडियस। सारा का सारा रेडियस क्या होगा, सेम होगा। रेडियस क्या होगा, सारे का सारे क्या होगा, सेम होगा, है ना, सेम होगा। ठीक है ना।
तो आपको सर्किल में कौन कौन सा, रियल लाइफ में सर्किल में कौन कौन सा शेप दिखाई देगा? रियल लाइफ में जैसे मम्मी जी का रोटी बनाते हो, है ना, चपाती जिसको कहते हो, वो सर्किल शेप का होता है। आपके मम्मी जी का बाबू चूड़ी कैसा शेप का होगा? सर्किल शेप का होगा। और रियल लाइफ में क्या क्या चीज होता है? आप बाबू है ना, डब्बा, क्रीम वाला डब्बा। में तो बहुत कुछ हो सकता है। सर सन, हाँ कॉइन। हाँ बाबू, क्वाइन, क्वाइन आपका क्वाइन। हाँ आपका क्वाइन बाबू कैसा शेप होता सर है? सिक्का। सर्किल शेप होता है क्वाइन। हाँ वही सिक्का। सर आप प्लेट। लोग, हाँ प्लेट भी आपका सर्किल शेप का होता है। आप लोग पिज्जा और जो सर खाते हो, सन भी होता है, सन। हाँ हाँ, सन भी आपका सर्कुलर शेप का है ना बाबू, वो आपका सर अगर मून में तो स्फेरिकल होता है, स्फेरिकल। अच्छा ठीक है, अच्छा ठीक है, वो मून सन आपका स्फेरिकल आगे पढ़ाएंगे, है ना, ठीक। अच्छा ठीक है, ठीक। नेक्स्ट, अब आगे समझो, डायमीटर ऑफ सर्किल। तो डायमीटर ऑफ सर्किल क्या है सर? कुछ नहीं है। सर्किल के बाबू एगो इधर पॉइंट ले लो और एगो इधर पॉइंट ले लो, और एक एक लाइन पास करा दो। सर्किल के कहीं दूगो पॉइंट ले लो सरकमफ्रेंस पे। सर्किल का जो बाउंड्री है ना, उसको सरकमफ्रेंस कहेंगे अनन्या। सर्किल का जो बाउंड्री है उसको क्या कहेंगे? सरकमफ्रेंस कहेंगे, है ना। ठीक सर। तो कहीं भी सरकमफ्रेंस पे दूगो पॉइंट ले लीजिए, और उस पॉइंट को कहाँ से पास होना चाहिए? सेंटर से। यदि सर्किल का दोनों पॉइंट बाबू है ना, दोनों पॉइंट से बाबू एक लाइन पास करवा दो, और लाइन कहाँ से पास होना चाहिए? सेंटर से। वो डायमीटर होता तो ऐसे लाइन को हम लोग क्या कहते हैं? डायमीटर कहते हैं, है ना। सर्किल का वह लाइन सेगमेंट, वो लाइन सेगमेंट मतलब सेगमेंट मतलब टुकड़ा, लाइन का वह टुकड़ा, है ना, पार्ट। सेगमेंट मतलब हिस्सा, पार्ट, है ना। तो लाइन का वह बाबू, लाइन से, लाइन सेगमेंट क्या? सर्किल का बाबू, सर्किल के दो किनारा पे जाके खड़े हो जाओ, है ना। इधर इधर लवन्या हो जाएगी, इधर अनन्या हो जाएगी, और इधर से एक डंटा, एक स्टिक इधर से इधर पार कर दो, जो सेंटर से पास हो गए। तो ये जो लंबा वाला रॉड होगा, इसी को क्या कहा जाता है? डायमीटर कहा जाता है। प्रतीक वीडियो ऑन करो जी। ये जो लंबा वाला रॉड बनेगा, इसी को क्या कहेंगे? डायमीटर कहेंगे। ठीक सर? हाँ सर। तो सारा का सारा सर्किल का डायमीटर आपस में, था। अच्छा ठीक है, सारा का सारा डायमीटर आपस में इक्वल लेंथ होगा। मतलब मान लो ये एक बित्ता का है ना, हाँ सर, तो ये भी डायमीटर उतना ही होगा, ये भी डायमीटर उतना ही लेंथ का होगा, और ये भी डायमीटर उतना ही लेंथ का होगा, और ये भी डायमीटर क्या होगा? उतना ही लेंथ का होगा, है ना। मतलब कोई भी सर, जैसे सर, ठीक, सर्किल का जैसे रेडियस सारा सेम लेंथ का, मतलब जो लाइन है वो सेम से। हाँ, सर्किल का रेडियस जैसे सेम इक्वल होता है ना, हाँ सर, उसी तरह से सारा का सारा जो भी डायमीटर होगा ना, सेम होगा, है ना। अरे शैतान, इसको नापोगे ना डायमीटर यहाँ से, तो मान लो ये 20 सेंटीमीटर होगा, तो इसको भी नापोगे। आप लोग अपन नापो ना, एक बित्ता, ऐसे बित्ता से नापते ना जी, एक हाथ, है ना, एक बित्ता 4 अंगुल। इसको भी नापोगे तो एक बित्ता 4 है ना, फिंगर। आगे इसको भी नापोगे तो एक ऐसे, मतलब सारा डायमीटर नापोगे दुर्गा, अनन्या, तो सेम लेंथ का होगा, है ना, सेम लेंथ का होगा। तो ये सर्किल का क्या था? डायमीटर था। एक बाबू रेडियस आपको समझ में आ गया, डायमीटर समझ में आ गया। अब कौन बच्चा बताएगा किसके पास आईक्यू है? सर्किल का रेडियस और डायमीटर, किसके पास आईक्यू है? आईक्यू है ना। तो मान लो ये सर्किल का क्या है? रेडियस है, और सर्किल का डायमीटर बाबू, तो रेडियस का हम लोग क्या कह सकते हैं? सर्किल का डायमीटर क्या होगा? रेडियस का, है ना, डबल। सर्किल का रेडियस का डबल। देखो डबल। शांति से, देखो जी, ये भी सर्किल के सरकमफ्रेंस से सेंटर की दूरी रेडियस होता है सर। तो एगो इधर भी रेडियस हो गया, एगो इधर भी रेडियस हो गया। क्या आप बताना चाह रहे हैं? एक डायमीटर में कई गो रेडियस होगा सर? म्यूट करो जी, किसका म्यूट है? एगो डायमीटर में कई गो रेडियस होगा सर? 2 रेडियस होगा। कैसे सर? अरे यहाँ से यहाँ तक की दूरी को हम लोग डायमीटर कहेंगे। तो इसमें बाबू 2 हिस्सा ना, यहाँ से रेडियस, सेंटर से सरकमफ्रेंस रेडियस हो गया, रेडियस हो गया। तो एक सर्किल में कै रेडियस? 2, मतलब एक डायमीटर में कै रेडियस? 2 रेडियस। मतलब एक डायमीटर में यहाँ से यहाँ तक के लेंथ कितना हो गया? आर प्लस आर, आर प्लस आर कै आर? 2 सर आर आईफोन का प्लस, आवाज आ रहा है। ऐसे आंसर अनिया, वीडियो ऑन कीजिए जी सरनिया बाबू, नहीं तो रिमूव कर देंगे। सरनिया
एम एंक ऑन करो, एम एंक ऑन करो जी। ये आरब कौन है बाबू? यार अब ऑन कीजिए बाबू। नेक्स्ट। तो सर्किल का मेरा डायमीटर, ऑन अच्छा ठीक है, सर्किल का जो डायमीटर होता है भोला, वो कितना होगा, है ना, रेडियस के दुगना रेडियस होगा। वही रेडियस। अरे देखो, ये रेडियस है सर, हाँ सर, आई भी रेडियस है सर, तो ये रेडियस मिला के ये पूरा डायमीटर होगा। डायमीटर हो जाएगा। तो सर्किल का जो डायमीटर होता है रेडियस का क्या होता है, दुगना होता है। तो दो गो लाइन लिखेंगे, दो गो इसमें और कंसेप्ट लिखेंगे बाबू। ऑल डायमीटर ऑफ सर्किल, दो कंसेप्ट और लिखेंगे। ऑल डायमीटर हम लोग भी लेंथ, लिखे। अब लेंथ ऑफ बाबू ऐसे लिख दो, लेंथ ऑफ ऑल डायमीटर कर दो, सारा बच्चा लिखेगा और क्या भी लेंथ, लिखना है? हाँ, लेंथ ऑफ ऑल डायमीटर, और उसी के नीचे से लिखे हाँ इसी के नीचे लिखे लेंथ ऑफ ऑल डायमीटर। सर 2 into सर रेडियस। अच्छा ठीक है, मैंने भी लेंथ, सर्कल बना लिया है। अच्छा ठीक, लेंथ ऑफ ऑल डायमीटर ऑफ सर 2 सर्कल, into रेडियस। पूछ देंगे, सर रुद्र बोल रहे लेंथ ऑफ ऑल डायमीटर ऑफ सर्कल आर इक्वल, जितने भी सारे डायमीटर है उसका लेंथ क्या होगा, इक्वल होगा। ठीक, एक कॉन्सेप्ट और लिखिए, डायमीटर बराबर कितना होता है, कितना होगा सर, 2 इंटू रेडियस होगा। क्या होगा, 2 इंटू क्या होगा, रेडियस होगा। लिखो, सर जो डायमीटर इक्वल टू 2 into रेडियस लिखे तो उसको रेडियस को आर में भी बस शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं 2 into आर। हाँ 2 इंटू आर भी लिख सकते हैं हम लोग। लिखिए, आगे समझाते हैं। और सर रेडियस इज इक्वल टू डायमीटर डिवाइडेड बाय 2। अच्छा ठीक, हल्ला नहीं, ये आरब पूछ रहा कहाँ था गया जी? सर मतलब हल्ला क्या करता है आकर शैतान? लिखिए, जल्दी लिखिए, समझाते हैं। डन सर। वेरी गुड। हाँ बाबू, सर स्क्रीन शेयर करिए। डन सर। जल्दी लिखिए, ब्लर कहाँ दिख, क्लास बोलिए। सर स्क्रीन शेयर करिए। कल कंप्यूटर है, अच्छा ठीक है, बोले जल्दी लिखो, जल्दी लिखो, नेक्स्ट समझना है। तो कुछ है सर, खाली बच्चा मेरा डरते रहता है। तो सर्किल में कितना डायमीटर, बहुत सारा डायमीटर सर, इन्फिनाइट डायमीटर, कई गो रेडियस हो सकता है, इन्फिनाइट। नेक्स्ट बाबू, तो इतना ही आपका बेसिक, इसमें आप बहुत सारे चीज पढ़ने रहते हैं, कॉर्ड है, लाइन सेगमेंट, सेक्टर, टेंजेंट, बहुत रहता, तो थोड़ा और बड़ा हो जाओगे तब ना। अब आपको दो गो फार्मूला लिखाते हैं, सर्किल का पेरीमीटर, है ना, और सर्किल का एरिया, कि ना। नेक्स्ट बाबू, तो सर्किल का पेरीमीटर वर्ड हम लोग सर्किल में पेरीमीटर वर्ड यूज नहीं करते हैं। जैसे मान लो स्क्वायर का, कंफरेंस ऑफ सर्कल। अच्छा हल्ला मत कीजिए, जैसे बाबू आपको स्क्वायर बताए ना, तो स्क्वायर का पेरीमीटर बताएं, और ट्रायंगल का पेरीमीटर बताएं, रेक्टेंगल का पेरीमीटर बताएं। तो सर्किल के पेरीमीटर तो हम लोग बोलते हैं, लेकिन अच्छा नहीं लगता, हल्ला मत करो, ठीक। जैसे ये आपका सर्क, हल्ला नहीं कीजिए, ये सर्किल है ना, तो ये जो सर्किल है भोला, ये कर्व, आई ऑल्सो। ठीक, ये कर्व साइड है ना, कर्व पार्ट है। कैसा लवनिया, क्या गप करी लवनिया, बहुत पिटेंगी सर ने, वीडियो ऑन कीजिए। ये सर्किल का कर्व पार्ट है, ठीक।
तो इसको हम लोग पेरीमीटर नहीं कहेंगे, इसको कहेंगे सरकमफेरेंस कहेंगे। सर्किल का ये है ना, सर्किल का वो कर्व पार्ट है ना, स्ट्रेट लाइन वाला रहता है, उसको हम लोग पेरीमीटर वर्ड यूज करेंगे। यहाँ पे पेरीमीटर की जगह क्या यूज करेंगे, सरकमफ्रेंस यूज करेंगे, है ना। आप लोग बोलचाल में यूज कर सकते हैं। इसको खोलो, ये सर्किल को खोलो, तो आपको एगो स्ट्रेट लाइन बन जाएगा। क्या बन जाएगा, स्ट्रेट लाइन बन जाएगा। कितना मैजिक चीज है। तार को बाबू ये ऐसा लंबाई है, ठीक, और इसको इधर से क्या करो, पैक कर दो। ये सर्किल हो गया। खोलोगे, क्या करेगी बनिया, बहुत पिटेंगे जी, क्या उधर गप करने में लगी हुई हो। इसको खोलोगे बोला, तो ये क्या हो जाएगा, ये सरकमफ्रेंस है। तो सर्किल का सरकमफ्रेंस कितना, ये जो आपका पेरीमी इसको, ये जो बाउंड्री आपको दिखाई दे रहा है ना, इसको सर्किल का क्या कहेंगे, सरकमफ्रेंस कहेंगे, चाहे पेरीमीटर कहेंगे। तो सर्किल का पेरीमीटर कितना सर, इसको खोलो और स्केल से हाथ से इसको नाप लो। जितना इसका लेंथ होगा वही सर्किल का क्या कहलाएगा, पेरीमीटर कहलाएगा। क्या कहलाएगा, पेरीमीटर कहलाएगा, है ना। तो अब हम बार बार हम लोग सर्किल को खोल के निकालेंगे नहीं ना, नहीं। सर्किल को खोल के नहीं ना निकालेंगे। तो इसके लिए फार्मूला होता है। इसको बार बार सर्किल को ऐसे खोल के निकालेगा, जो सर्किल नहीं खुलेगा उसको क्या करेगा, साक्षी वीडियो ऑन करो, यस सर, नहीं ऑन करो जी। उसको क्या करेगा, खोलेगा सर्किल को नहीं ना। तो इसके लिए क्या होता है, फार्मूला होता है। क्या होता है, फार्मूला। ठीक, तो आगे दूगो फार्मूला लिखा रहे हैं, फार्मूला दूगो लिखा रहे हैं। सरकमफ्रेंस बाबू, है ना, म्यूट की आगे बाबू। तो सरकमफ्रेंस ऑफ सर्किल भोला या पेरीमीटर ऑफ सर्किल, बताऊंगी। ए लबनिया, अनन्या, ए संकल्प शैतान, सौम्य का है। ए सौम्या म्यूट करो भोली, मुझे गड़बड़ी हो गई है। ए सौम्या शैतान म्यूट कीजिए बाबू। नेक्स्ट बाबू, तो पेरीमीटर ऑफ सर्किल, तो पेरीमीटर वर्ड हम लोग नए ज्यादा यूज करते हैं ना, पेरीमीटर ऑफ सर्किल। तो पेरीमीटर अच्छा नहीं लगता, कर्व सरफेस के लिए हम लोग स्पेशल वर्ड यूज करेंगे। क्या करेंगे, सरकमफ्रेंस बोलेंगे। क्या बोलेंगे, सरकमफ्रेंस बोलेंगे। सरकमफ्रेंस का मतलब पेरीमीटर ही होता है। तो सरकमफ्रेंस ऑफ सर्किल बराबर क्या होगा, फार्मूला बाबू। तो सरकमफ्रेंस ऑफ सर्किल जो होता है भोला, 2 होता है। इसको हम लोग पाई पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, पाई पढ़ते हैं। और ये आर होता है। मतलब क्या सर, शांति से समझो। एक सर्कल बनाते हैं, रोना सर धोना पाई तो नहीं है। एक और तरीके से होता है ना, उसमें आप ऐसे टेढ़ा करके लाएंगे, उसको सीधा भी तो कर सकते हैं ना पाई में। कर सक कर सकते हो भोली, है ना। देखो सर, नहीं अभी समझना, अभी समझना, हल्ला नहीं। ये आपका क्या है सर, सर्किल है। क्या है बाबू, अनन्या, अनन्या देखो धीरे धीरे अब तेज हो जाएगी। अनन्या समझ में आ रहा है थोड़ा थोड़ा, अनन्या रोना नहीं भूली। ए अनन्या, यस सर। थोड़ा थोड़ा आ रहा, अभी पूरा आपको नहीं आएगा, अभी थोड़ा थोड़ा आएगा, है ना अनन्या। यस सर। सर इसको लिखना है। अभी नहीं लिखना, पहले समझना उसके बाद लिखना, पहले समझिए। तो सर्किल का सरकमफ्रेंस मेरा बच्चा कैसे याद रखेगा, बता रहे हैं, 2 मल्टीप्लाई पाई मल्टीप्लाई सर वो जो आर। आपने टू के बाद लिखा है, टू के बाद वो टू पाई के बाद क्या लिखा है आपने? बता रहे हैं, सारा चीज बता रहे हैं, बनाने तो दो। ठीक, हाँ सर, ये सर्किल है सर, और यहाँ से ये जो दूरी होगा भोला, यही आपका रेडियस है। रेडियस को ही हम लोग आर से रिप्रेजेंट करते हैं। रेडियस को आर से मतलब क्या सर, भेयर बाबू, ये जो ये इसको हम लोग क्या पढ़ोगे, पाई पढ़ेंगे। क्या सर दीदी पढ़ेंगे, समझ नहीं रही है, बस लिख रही है। अच्छा ठीक है, धीरे धीरे समझ जाएगा। ये इसको क्या पढ़ेंगे, पाई पढ़ेंगे, है ना। इसका वैल्यू होता है,
है ना बाबू। कैसे फेनल लवली जाके खरीदते हो तो उसका वैल्यू है 50 ग्राम 70 रुपया, है ना, 60 रुपया। गुलाब जल आप लोग खरीदते हो कि नहीं बाबू, इसमें तो ज्यादातर सब बच्ची है ना। गुलाब जल तो कै रुपये में देता है नन्या गुलाब जल, बोली कै रुपये में लाती है नन्या? देखो दुर्गा जी बताएगी, दुर्गा जी कै रुपये में लाती है, बोले सौम्या बताएगी। 130 रुपया। वह देखो 130 रुपये में जाके खरीदता। तो उसी तरह से बाबू सौम्या, पाई का वैल्यू होता है। जैसे गुलाब जल खरीदोगे ना तो उसका वैल्यू होगा ना 50 रुपया 60 रुपया। तो पाई का वैल्यू याद रखना है 22 अब बटा 7, याद रखना। आर मेरा क्या होता है, रेडियस होता है। अभी रेडियस को तो बताइए चुके हैं। आर क्या होता है, रेडियस होता है। तो ये सर्किल का सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला होता है 2, क्या पढ़ेंगे, पाई। आर फॉर रेडियस 2 पाई आर पढ़ेंगे ना। पाई का वैल्यू कितना है ना, 22/7। डेसिमल में इसको निकालोगे, थोड़ा थोड़ा आप लोग को अभी दिक्कत हो रहा होगा क्योंकि ये सब अभी पढ़े नहीं ना हो, है ना। फिर भी बच्चा मेरा समझ जाएगा, सब तेज है एकदम, सब सुपर फास्ट है। इसको डेसिमल में निकालेंगे बाबू मेरे, तो 3 पॉइंट कहाँ लिखे, 14 होता है। नीचे लिख दीजिए। अच्छी बात है। पाई का जो वैल्यू होता है इसको ध्यान रखना है ना, 22/7। कैसे याद रखेगा सर, फेनल लवली वाला कहानी याद रखो, है ना। 22 रुपया में 7 ग्राम, 7 ग्राम में 22 रुपया, ऐसे याद रखो। फेनल लवली महंगा ना, बिको बिको और भी महंगा होता है कि नहीं बाबू सौम्या? सौम्या शैतान, कौन सा क्रीम महंगा है जी? देखो वो बताएगा आकांक्षा बता। हाँ मैं नहीं लगाती हूँ इसीलिए मुझे नहीं पता। ऐसे 7 ग्राम का दाम 22 रुपया कि नहीं, है ना। अच्छा हिमालय बेबी, अच्छा ठीक है। तो 7 ग्राम 22 रुपये, मिलता है। अच्छा ठीक है। तो पाई की वैल्यू कैसे, 22/7, 7 ग्राम 22 रुपया, 7 ग्राम 22 रुपया, 7 ग्राम 22 रुपया, है ना, 22 रुपीज, है ना। ठीक बाबू। एक फार्मूला और होता है, एरि, एरिया ऑफ सर्कल। क्या होता है, एरिया ऑफ सर्कल। ये क्या होता है सर, वही होता है, पाई होता है। क्या होता है, पाई होता सर है वो ना। 3.14 कहाँ से आ गया है? इसको डिवाइड दोगे ना 22/7 को तो 3.14 आएगा। इसको डिवाइड कीजिएगा ना तो ओके सर। 3.14 है। डिवीजन बाकी फिर बताएंगे तब। एरिया ऑफ सर्किल कितना होता है, पाई होता, इसको पाई पढ़ोगे, क्या पढ़ोगे, पाई पढ़ोगे। इनटू क्या सर, रेडियस, क्या बाबू, रेडियस, है ना। हाँ सर। एरिया ऑफ सर्किल पाई इंटू रेडियस। एक चीज और, रेडियस 2 बार होगा तो 2 बार क्या लिखोगे, पाई इंटू रेडियस। रेडियस इंटू रेडियस कितना, रेडियस स्क्वायर कह सकते हो। तो आप लोग इसको ऐसे टून में याद रखोगे, पाई आर स्क्वायर। कैसे याद रखोगे, पाई आर स्क्वायर याद रखोगे ना। तो पाई जनरली बाबू आप लोग के बुक में ऐसे भी लिखल रहता है ना, हम लोग वैसे बहुत कम यूज करेंगे। अरे ए लेटर बनाओ ना जी, ए बनाने आता है ना, इसके ऊपर एगो डंटी दे दो, हो गया और कुछ। ए लिखने आता है ना, ए ऐसी ना लिखता है ABCD में, ए बी। हाँ तो ए, सर हाँ जी 22 को 7 से डिवाइड करेंगे तो फिर 3.14 तो नहीं आ रहा। हाँ। तो ये दो चीज आपको याद रखना है, ये दो चीज याद रखना। अब इसको कैसे, गप नहीं गप नहीं गप नहीं, लिखो सोहम बाबू। हाँ लिखिए लिखिए। ओके सर। डन सर। कहाँ गई अनन्या, अनन्या है, जल्दी लिखे बाबू, सौम्य शैतान। सर क्या मैं जा सकता हूँ? कहाँ जाएगा, कुटाई नहीं सर लगेगा। वो वेयर का मतलब क्या होता है जो लिखा है पाई के बगल बता में बता। वेयर का? अरे भेड़ कहने का मतलब यहाँ पे जो वर्ड है ना बाबू, उसी को समझाया गया है। जैसे पाई है आर है, तो पाई क्या है, जहाँ पे पाई मेरा क्या है 22/7 है। आर जहाँ पे आर क्या है, रेडियस है, क्या है, रेडियस है। ये बताया गया वेयर। 7 से डिवाइड करेंगे तो 3.14 आंसर तो नहीं आएगा। कीजिए ना, 3.14 आता है। सर अब नहीं आ रहा, कैसे आएगा बताइए ना। अरे सिर्फ डेसिमल वाला डिवीजन आप लोग को नहीं आता, अब डेसिमल का डिवीजन सिखाएंगे।
मैं लिखा दूं? डेसिमल डेसिमल का डिवीजन सिखाएंगे तब आएगा। अभी आप याद रखो, डेसिमल वाला डिवीजन सिखाएंगे ना तब आएगा। यार अधिया पटेल लिखी भोली। और ये क्या अधिया ज्योमेट्री नहीं हो रहा, कब सिखाएंगे डेसिमल वाला? अब डेसिमल वाला डिवीजन आपको नहीं सिखा, आपका सेकेंड टर्म चल रहा है ना जी डेसिमल का बाबू। अभी तो मल्टीप्लिकेशन ही चल रहा था हम लोग का टॉपिक। वह देखो गुलाब जल दिखा रहा है, शैतान बेकर्स। क्या रुपया दाम है जी गुलाब जल का जी? एकर्स क्या रुपया दाम है बोला? 130 रुपया में। 130 रुपया में कई ग्राम है? उसमें वजन देखिए लिखल होगा। यस शै- सर शैतान। सर मेरा रोज वाटर 75 रुपया का है। अच्छा ठीक है, अच्छी बात है। आप लोग का 75 80। हर एक चीज अच्छी बात क्यों है? और DIY क्या है? इतना कम है मेरा DIY दोनों फार्मूला को याद रखना है, कल इस फार्मूला को हम लोग यूज करेंगे। 240 का है पा- मेरा रोज। अच्छा ठीक है, सारा बच्चा याद रखेगा पाई बराबर कितना? 22/7। सारा बच्चा याद कर लेगा पाई बराबर। एक सेकंड। पाई बराबर कितना? 22/7। सरकमफ्रेंस ऑफ सर्किल 2 पाई आर। कैसे याद रखोगे? 2 पाई आर। तो एरिया ऑफ सर्किल पाई आर स्क्वायर। इसको कैसे पढ़ोगे? पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर कैसे याद रखोगे? पाई आर स्क्वायर, है ना? इतना याद करना। इसको कल हम लोग यूज करेंगे क्वेश्चन बनाने में, है ना? क्वेश्चन बनाने में, ठीक। तो ये आपका है ना, इस पे क्वेश्चन बनवाएंगे आपका। पाई का वैल्यू याद रखेगा और ये वाला याद रखेगा, एरिया याद रखेगा, है ना? तो ये आपका चैप्टर फिर फिनिश हो जाएगा। कल इसको फिनिश कर देंगे। बाय सर, गुड नाइट सर। जाइए जी लीजिए जिंदगी। जी लीजिए जिंदगी। बाय सर।